हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा हमने अब हिंदी के अध्याय 7 पूरे कर लिए हैं और आज जो हम करेंगे हिंदी का अध्याय 8 शावक बुद्धि। ये एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। इसके माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो शावक होता है जो एक लोमड़ी होती है। लोमड़ी का पता होगा सभी को कि लोमड़ी चालाक होती है, और जो शावक है वो लोमड़ी का बच्चा कहलाता है, यानी कि छोटा जो बच्चा होता है वो। तो उनकी बुद्धि के विषय में इसमें बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो शावक छोटा होता है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ये हमेशा कुछ नया करने के लिए आतुर रहते हैं। इनकी माँ है वो उन्हें समझाती रहती है कि आपको अकेले बाहर नहीं जाना, आपको सावधान रहना है जो भी। लेकिन उनके चले जाने के बाद वो अपनी गुफा से, अपनी जगह से बाहर निकलते रहते हैं और नई खोज के विषय में हमेशा आतुर रहते हैं। तो एक दिन की बात है कि वो सभी जो 4 बच्चे होते हैं उनके छोटे, वो अपनी जगह से कहीं दूर निकल पड़ते हैं और वहाँ जाकर उन्हें अचानक एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जो कि वो सो रहा होता है। चारों में आपस में बातें होती हैं कि इतना बड़ा जानवर क्या है, यह अभी सो रहा है, खड़ा होगा तो कैसा दिखाई देगा। तो वो उसको जगाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से तरकीब वो सोचते हैं कि किस तरह से इसको जगाया जाए और हम इसको देखें कि कितना बड़ा है, क्या है, कैसे खड़ा होगा तो कैसा नजर आता है। इस तरह से उनकी जो बुद्धि है वो काम करती है। तो अंत में उन्होंने विचार बनाया और विचार बनाकर उसको जगाने की योजना बनाई। अब वो योजना बना रहे हैं कि किस तरह से इसको जगाया जाए। तो वो उसकी पूंछ है उसको हिलाने की सोचते हैं। तो वो धीरे से उसको हिलाने की कर लेते हैं कि मैं इसकी पूंछ को हिलाऊंगा और आप तब तक दौड़ लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि उठेगा तो ये बड़ा है, हम छोटे हैं, तो ये हमें खा भी सकता है, हमारा पीछा भी कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने ये तरकीब सोची और 3 आगे दौड़ने के लिए तैयार रहे। वो भी यानी कि जस्ट उसको छुआ, उसको छूने के तुरंत बाद दौड़ने लगे। तो उन्होंने वहाँ एक तरकीब सोची, एक उपाय ये कि अगर वो ये नहीं सोचते कि हमें यहाँ दौड़ना है तो हो सकता है वो वहाँ फंस सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये उपाय, वो छोटे बच्चे थे लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोचा और तुरंत उन्होंने एक ने उसमें से उसको छुआ और वो उठ गया और तुरंत वो चारों के चारों दौड़ पड़े और अपने स्थान पर चले गए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख है कि वो छोटे बच्चे थे लेकिन उनमें बुद्धि थी, ठीक है। अगर वो नहीं सोचते कि हमें यहीं खड़े रहते तो हो सकता है कि वो शेर है वो उनको शिकार करके खा जाता। तो प्यारे बच्चों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें साहसी तो होना चाहिए, हमें साहसी का एक गुण होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि भी होनी चाहिए। हमें उस काम को करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, हमें दिमाग लगाना चाहिए कि इसको करेंगे तो हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इससे हमें भारी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें हमें जो भी बताया जाता है, बड़ों के द्वारा जो बताया जाता है कि किस काम को करना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, तो उनका जो कहा हुआ है उसको मानना चाहिए और उन्हीं के द्वारा जो बताया गया रास्ता है उन पर चलना चाहिए। तो ये थी इस कहानी का सारांश, और इस कहानी को आप पढ़ेंगे और इसी से संबंधित है शब्दार्थ। तो इन शब्दार्थ में क्या है कि शावक का अर्थ होता है लोमड़ी का छोटा बच्चा, ठीक है। लुभावनापन होता है आकर्षण, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला। आतुर होता है इच्छुक, यानी कि वो बच्चे क्या करने के इच्छुक थे, नई नई खोज करने के इच्छुक थे। विवाद होता है झगड़ा, ठीक है। तो वो आपस में अपनी बातें करते रहते हैं। वहाँ जब वो शेर के पास जाते हैं उस समय की बात होती है, और वो जो बड़ा विशाल का जो शेर था वो कौन था, सॉरी वो जानवर था, वो क्या था, शेर था वो वहाँ, ठीक है। ढांढस होता है आश्वासन, जोखिम खतरा, प्रदर्शित दिखाना। उमेट होता है घुमाना, यानी कि शेर सो रहा था उस समय वो अपनी पीठ को किस तरह से करवट बदलता है तो उसको उमेट बताया गया है। हिदायत होता है आज्ञा, ताजुब आश्चर्य, आश्वस्त विश्वास दिलाया, ठीक है। आतंकित होता है परेशान करने वाला, खुरापात होते हैं शरारत, ठीक है। तो ये थे इसके शब्दार्थ। तो इस अध्याय से संबंधित जो शब्दार्थ हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और इससे संबंधित जो पुस्तिका कार्य है
और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपने SDSS ऐप पर देख सकते हैं। उनका जो PDF बना के आपके ऐप पर छोड़ दिया जाएगा और वो आपको करने हैं। ठीक है, तो आज तक की हमारी क्लास यही थी। अध्याय हमारा पूरा ही हो गया यहाँ। धन्यवाद।